लगता है दाखिल खारिज करावेला फिर अंचल कार्यालय के चक्कर लगावे पड़ेगा। बबलू, सवेरे सवेरे काहे पूरा घर सर पे उठाए हुए बाबूजी? ये लीजिए, पहले मम्मी के हाथ का अदरक वाला चाय पीजिए। अरे बेटा, अपना जमीन का दाखिल खारिज करवाना है, याद है ना? पिछला बार कितना बार अंचल कार्यालय का चक्कर काटे पड़ा था, अब फिर वही करे पड़ेगा। अरे बाबूजी, अब वो दिन गया जब सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ता था। अब सब काम घर बैठे बैठे ऑनलाइन हो सकता है। घर बैठे बैठे ऑनलाइन? ये क्या होता है? बाबूजी, अब अपना बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है। अब सारा काम चुटकियों में घर बैठे बैठे होता है। चुटकियों में घर बैठे बैठे? और नहीं तो क्या बाबूजी, बिहार में जमीन से जुड़े सभी कामों के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऑनलाइन व्यवस्था कर दी है। और सिर्फ कंप्यूटर पर ही नहीं, अब तो अपने पॉकेट में पड़े इस मोबाइल से भी सब कुछ कर सकते हैं। मोबाइल से भी? हाँ बाबूजी, बस विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है www.biharbhumi.bihar.gov.in। इस पर जाना है और अपने जमीन से जुड़े किसी भी सेवा और सूचना का लाभ लेना है। का सच में सब इतना आसान हो गया है? हाँ बाबूजी। अरे अच्छा, ये बताओ कि और कौन कौन सा सुविधा यहाँ मिलता है? देखिए, हम लोग यहाँ से 10 विषय पर ऑनलाइन सेवा ले सकते हैं, जैसे डिजिटल हस्ताक्षर किया हुआ भू अभिलेख प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन दाखिल खारिज करा सकते हैं, ऑनलाइन भू लगान भुगतान कर सकते हैं, ऑनलाइन राजस्व न्यायालय यानी RCMS में वाद दायर कर सकते हैं, अपना जमीन का ई-मापी करा सकते हैं, भूमि उपयोग प्रकार में परिवर्तन यानी भूमि संपरिवर्तन से संबंधित आवेदन दे सकते हैं, राजस्व मानचित्रों की डोर स्टेप डिलीवरी की सेवा का लाभ ले सकते हैं, जमाबंदी पर SMS अलर्ट चुनने की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र यानी LPC के लिए आवेदन दे सकते हैं, और परिमार्जन प्लस से डिजिटाइज जमाबंदी रजिस्टर की गलत प्रविष्टि को भी सुधरवाने के साथ ही कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटी हुई जमाबंदी को डिजिटाइज करके ऑनलाइन करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। और वो जरूरी सूचना के बारे में क्या बता रहे थे? हाँ बाबूजी, देखिए, यहाँ से हम लोग ऑनलाइन सेवा के साथ साथ जमीन से जुड़ी 9 तरह की जरूरी सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पर जमाबंदी रजिस्टर देख सकते हैं, ऑनलाइन म्यूटेशन का स्थिति देख सकते हैं, ऑनलाइन LPC का स्थिति देख सकते हैं, ऑनलाइन परिमार्जन प्लस का स्थिति देख सकते हैं, बंधक भूमि से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं, अपनी जमीन का नक्शा राजस्व मानचित्र देख सकते हैं, मोबाइल आधार सीडिंग की स्थिति देखने की सुविधा भी है, विशेष सर्वेक्षण से संबंधित सेवाओं की जानकारी प्राप्त करने के साथ ही राजस्व न्यायालय में चल रहे केस की स्थिति तथा काउज लिस्ट देखने का सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। अरे भाई, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अब हम लोगों को अंचल कार्यालय जाके जरूरत नहीं पड़ेगा। जी बाबूजी, अब आप लोग को अंचल कार्यालय का चक्कर लगाने का कोई जरूरत नहीं है। यही बात आप हमसे पूछ रहे हैं। रीना दीदी को तो इसके बारे में और ज्यादा जानकारी होगा, काहे कि वो तो CSC सेंटर पे काम करती है ना। वो तो घर बैठे ही मिनटों में आपका ऑनलाइन आवेदन कर देगी। मतलब रीना घर बैठे बैठे दाखिल खारिज करवा देगी? करा देगी। दीदी शाम में सेंटर से लौटेगी ना तो बात किया जाएगा। वाह भाई वाह, इस सरकार ने तो हम लोग के लिए बहुत बढ़िया सुविधा कर दिया है। आ गई रीना, तो आज के दिन कैसा बीता? बहुत अच्छा था बाबूजी, बस काम का लोड थोड़ा ज्यादा हो गया है। अच्छा बेटा, तो बबलू बता रहा था कि अब जमीन से जुड़ा हुआ सब काम घर बैठे हो जाता है। इसके लिए अंचल कार्यालय का चक्कर काटने का जरूरत नहीं पड़ता। हाँ बाबूजी, बबलू बिल्कुल सही कह रहा था। हाँ? दीदी, आज बाबूजी को समझाना है कि जमीन से जुड़ा सारा काम घर बैठे ऑनलाइन कैसे होता है। आजकल तुम जमीन मकान में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, क्या इरादा है? इरादा बिल्कुल नेक है, बाबूजी का झंझट कम करना है बस। रीना, तो क्या सच में घर बैठले दाखिल खारिज हो जाएगा? हाँ बाबूजी, जमीन से जुड़ा हुआ लगभग हर काम घर बैठे बैठे ऑनलाइन आसानी से हो जाएगा। ये देखिए, सरकार के इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना एक वैलिड अकाउंट बनाना है, और इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट www.biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर नागरिक लॉगिन वाले आइकॉन को चुनना होता है। फिर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर मांगी गई जानकारी को भरना होता है, जिसके बाद OTP सत्यापन के साथ आपका अकाउंट बन जाता है।
यहाँ इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आवेदन करते समय अपना चालू मोबाइल नंबर ही डालना है। कई बार ऐसा होता है कि साइबर कैफे वाले या सीएससी वाले अपना नंबर डाल देते हैं, जिसके कारण जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी मैसेज साइबर कैफे वाले या सीएससी वाले को मिलता है, ना कि आवेदनकर्ता को। और इसके बाद अच्छा दीदी, एक बात बताओ कि जिसके नाम से जमीन है उसका नंबर यहाँ डलाएगा कि जो दरखास्त दे रहा है उसका नंबर डलाएगा? बहुत समझदार हो गया है तुम। पर तूने जो सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें जो दरखास्त दे रहा है उसी का नंबर डाला जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। तब तो अपना जमीन का जमाबंदी भी घर बैठे देखने को मिल जाएगा। हाँ बाबूजी, ये सब तो बहुत आसान हो गया है। हर कोई अपने जमीन का जमाबंदी खुद घर बैठे देख सकता है। देखिए, इसके लिए आपको जमाबंदी वाले आइकॉन पर क्लिक करना है और मांगी गई जरूरी जानकारी भरने के साथ ही आपको आपके जमीन की जमाबंदी दिखने लगेगी। आम लोगों की सहूलियत को देखते हुए जमाबंदी भारत के कुल 22 भाषाओं में यहाँ उपलब्ध है। बस भाषा चुनने की देर है। बेटा, हम लोग तो गांव वाले हैं, हमको तो अपना जानकारी हिंदी में चाहिए। तो आप हिंदी में ले लीजिए। अच्छा दीदी, बहुत बार ऐसा होता है ना कि जमीन खरीदने वाला खरीदार को पता ही नहीं चल पाता है कि जो जमीन वो खरीदने वाला है उस पे बैंक का कर्जा है कि नहीं। तो ये सब का जानकारी कैसे मिल सकता है? क्या बात है, तुमको ये जमीन उम्र में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है? कोनो जमीन उम्र लेने का इरादा है का? अरे नहीं दी, हम तो बस ऐसे ही तुमसे पूछ रहे थे। हम कौन सा सीरियसली पूछ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, इसके लिए विभाग के वेबसाइट पर जमाबंदी खोलना है। जमाबंदी पंजी पर दिए गए लिंक जमाबंदी के विरुद्ध भूमि बंधक से संबंधित विवरण पर क्लिक करना है। अगर उस जमीन पर लोन लिया गया है तो उसका पूरा जानकारी यहाँ पे दिख जाएगा। अरे वाह, इस सुविधा से तो न जाने कितने लोगों का काम आसान हो जाएगा। हाँ बाबूजी, बिल्कुल। अच्छा रीना, एक बात बता कि जमाबंदी में अगर कोई गलती हो जाए तो उसका सुधार कैसे होगा? इसके लिए बाबूजी आपको विभाग के वेबसाइट पर दिए गए परिमार्जन प्लस आइकॉन का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद डिजिटल जमाबंदी में सुधार करें वाले आइकॉन पर क्लिक करना है और फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से लॉगिन करके फिर से डिजिटल जमाबंदी में सुधार करें पर क्लिक करना है। उसके बाद रेक्टिफिकेशन इन ओल्ड जमाबंदी पर क्लिक करना है। जिस जमाबंदी में सुधार की आवश्यकता है उसे सर्च करना है और उसका सारा डिटेल सामने आने के बाद सही विवरणी भरकर अपडेट कर देना है। लेकिन हाँ बाबूजी, जिस चीज में सुधार करना है उससे संबंधित कोई साक्ष्य भी साथ में लगाना होगा। मतलब कि विवरणी भरते समय संबंधित डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। तो इतने से जमाबंदी में सुधार हो जाएगा? हाँ बाबूजी, पूरा कागज अगर सही होगा तो काम मिनटों में हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसके साथ ही जो जमाबंदी कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटी हुई है उसे भी डिजिटाइज कराने के लिए कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे जमाबंदी का डिजिटाइजेशन वाले आइकॉन से आवेदन कर सकते हैं। अरे वाह, क्या हाल है रामलाल? अरे आओ सुरेंद्र। अरे ये बच्चा लोग के साथ तुम भी कंप्यूटर पर खिटी पिटर करने लगे? अरे नहीं यार, जमीन का दाखिल खारिज करवाना है। अंचल कार्यालय जाने के लिए कागज पत्र छाट रहा था तो बच्चा सब बताया कि ये सब काम तो घर बैठले हो जाता है। बस बच्चा सब वही सब देख रहे थे, समझ रहे थे। अरे वाह, क्या सच में है? ये सब काम घर बैठे हो सकता है? हाँ चाचा जी। अच्छा, बिहार सरकार ने आप बुजुर्गों को अंचल कार्यालय दौड़ने के झंझट से मुक्त कर दिया है। हाँ बुजुर्ग? अरे बुजुर्ग होगा तुम्हारा बाबूजी। हाँ, हम तो अभी जवान हैं, जवान। लेकिन ये व्यवस्था है बहुत बढ़िया। हमारा जमीन का लगान भी 2-3 साल का बकाया है। बेटा से कहते हैं तो कहता है कि टाइम में नहीं है। अरे तो सुरेंद्र, तुम आज एकदम सही टाइम पर आए हो, तो बच्चा लोग से तुम भी जानकारी ले लो। हाँ, रीना बेटी, का जमीन का बकाया लगान भी घर बैठे भरा सकता है? हाँ चाचा जी, ये तो बहुत आसान है। देखिए, इसके लिए आपको विभाग के वेबसाइट www.biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर भू लगान आइकन चुनना है और जिस जमाबंदी के बकाया लगान का भुगतान करना है उसकी जानकारी जैसे जिला, अंचल, हल्का, मौजा और जमाबंदी से संबंधित विवरण भरकर जमाबंदी तथा बकाया लगान की राशि देख सकते हैं। लगान की इस बकाया राशि को जमा करने के लिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता आदि भरकर ऑनलाइन भुगतान करे पर क्लिक करना है। इसके बाद यही ई पेमेंट से अपने बकाया भू लगान का भुगतान करने के बाद उसकी रसीद डाउनलोड कर लेनी है। बस हो गया आपका भू लगान जमा। वाह,
मतलब कि अब हमको न तो अंचल ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा और न ही अपना बेटा लोग का खुशामद करना पड़ेगा। बिल्कुल चाचा जी, अब तो बस आप ये समझिए कि अंचल ऑफिस खुद चलकर आपके घर आ गया है। अच्छा बेटा, जब इतना सब जानकारी दे दिए हो तो अपना वाला जमीन कभी दाखिल खारिज करवाइए दो। सुरेंद्र चाचा और हम पूरी प्रक्रिया अपने देख लेंगे तो हम बुजुर्गों को भी सब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। बुजुर्ग? अरे तू होगा बुजुर्ग? जैसा आप कहें बाबूजी। लैपटॉप या मोबाइल से ऑनलाइन दाखिल खारिज का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले विभाग के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन दाखिल खारिज आइकन चुनना है और फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करके एक बार फिर से ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें पर क्लिक करना है और जो जानकारी मांगी जा रही है जैसे एप्लीकेंट डिटेल्स, प्लॉट डिटेल्स, बायर डिटेल्स, सेलर डिटेल्स भरकर सभी साक्ष्य अलग अलग पीडीएफ में अपलोड करना है। मोबाइल पर आए ओटीपी से सत्यापन करना है और फिर फाइनल सबमिट के आइकन पर क्लिक करना है और एक बार फिर से प्राप्त ओटीपी से सत्यापन करना है। उसके बाद आपको आपके आवेदन का टोकन नंबर मिल जाएगा। अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए दाखिल खारिज त्रुटि जांच वाले आइकन पर क्लिक करके आप जिला, अंचल और टोकन नंबर भरकर अपने आवेदन का अपडेट देख सकते हैं। देखिए, दाखिल खारिज के आवेदन में कोई गलती या कागज में कोई कमी हो तो अंचलाधिकारी कारण बताकर लौटा देते हैं। गलती सुधार कर दोबारा जमा करने पर एक वाद नंबर यानी कि केस नंबर मिल जाता है जिससे आप उसका अपडेट देख सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर उपलब्ध दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखे पर जाना है और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करके फिर से दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखें पर क्लिक करना है। यहाँ मांगी गई जरूरी जानकारी जैसे जिला, अंचल और वार्ड संख्या भरकर सर्च करते ही उसका अपडेट दिखने लगता है। इसके साथ ही यहाँ भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है, जिसके लिए ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करें आइकन पर जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करके फिर से ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करें आइकन को चुनना होता है। यहाँ मांगी गई जरूरी जानकारी भरकर स्व घोषणा पत्र व अन्य दस्तावेज पीडीएफ में अपलोड करके फाइनल सबमिट करना होता है, जिसके बाद आपको आपके आवेदन की पावती प्राप्त हो जाती है। इसके साथ ही हम लोग भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र के आवेदन की स्थिति क्या है उसे भी एलपीसी आवेदन की स्थिति वाले आइकन से देख सकते हैं। अभी देखिए ये क्या खबर छपा है, जमीन के दलालों का कारनामा, एक ही जमीन कईयों को बेची। अरे बेटा, ये कौन सा नया खबर है? ये सब तो रोजे कहीं न कहीं होता रहता है। अच्छा बेटी, कितना बार सुनने में आया है कि दलाल सब किसी का जमीन किसी को बेच देता है और असल में जो मालिक है जमीन का उसको कुछ पता नहीं चलता है। तो क्या इस सब से बचने का कोई तरीका है का? ये बढ़िया सवाल पूछे हो रामलाल। हाँ बेटी, ऐसे धोखेबाजों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसके लिए विभाग के वेबसाइट पर जाकर वहां दिए एसएमएस अलर्ट सेवा प्राप्त करे पर जाना है और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन कर फिर से एसएमएस अलर्ट सेवा प्राप्त करे वाले आइकन पर क्लिक करना है और मांगी गई सारी जानकारी भरकर ओटीपी सत्यापन के बाद सबमिट कर देना है, जिसके बाद आपकी जमाबंदी से जुड़े सारे प्लॉट या खसरा नंबर पर एसएमएस अलर्ट सुविधा चालू हो जाएगा। जिसके बाद आपकी जमीन के साथ कभी भी कोई भी छेड़छाड़ होगा तो उसका एसएमएस आपको आपके मोबाइल नंबर पर मिल जाएगा, है ना दीदी? हम कह रहे हैं ना बाबूजी, अपना बबलू बहुत समझदार हो गया। अरे दीदी, सब तुम पेपर के विज्ञापन में पढ़े थे। देखा अखबार पढ़ने का कितना फायदा होता है। और हाँ बेटी, पेपर से हमरो एगो बात याद आया। अखबार में पढ़े थे कि जमीन से आधार और मोबाइल लिंक होना चाहिए। अब ये बताओ कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हमारा खाता से मोबाइल नंबर और आधार जुड़ा हुआ कि नहीं? ये तो बहुत ही आसान है बाबूजी। देखिए, इसके लिए विभाग के वेबसाइट पर जाना है और चेक आधार मोबाइल सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करना है। आप जिस जमाबंदी का स्टेटस चेक करना चाहते हैं उस जमाबंदी का कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी संख्या भरकर उसे देख सकते हैं। अच्छा रीना बिटिया, जमीन का झंझट कभी कभी बहुत झंझटिया हो जाता है, मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और बेमतलब का भागा दौड़ी हो जाता है। तो इसको लेकर विभाग ने कोई उपाय किया है कि केस के खातिर कोर्ट न जाना पड़े? हाँ चाचा जी, अब केस दर्ज कराने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो कैसे?
इसके लिए विभाग के वेबसाइट पर दिए गए राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली वाले आइकन पर जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करते हुए फिर से राजस्व न्यायालय में मुकदमा दर्ज करे वाले आइकन पर क्लिक करना होता है, जिसके बाद हमें यही भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण के तहत केस दर्ज करने के लिए 5 कोड का विकल्प मिलता है। प्रमंडलीय आयुक्त न्यायालय, जिला दंडाधिकारी समाहर्ता न्यायालय, अपर समाहर्ता न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता न्यायालय एवं अंचल अधिकारी न्यायालय। आप जिसके पास चाहें केस दर्ज करा सकते हैं। अरे वाह सुरेंद्र, ऐसा लगता है बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े सारे झंझट से मुक्ति दिला दी है। न वकील का चक्कर और न अंचल ऑफिस का चक्कर। बिल्कुल सही कहा आपने। अब वादी और प्रतिवादी दोनों अपने केस की स्थिति और बाकी सारी जानकारी पोर्टल पर आसानी से देख सकते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा बिटिया, पहले जमीन के मापी खातिर अमीन के बुलावे पड़ता था। अब अमीन फलाना दिन है कि नहीं है, और 10 खेमा अंचल कार्यालय का फेरा लगाना पड़ता था। क्या ये कंप्यूटर पर मापी को लेकर कोई सुविधा है का? हाँ चाचा जी, अब सरकार चाहती है कि जमीन मापी के लिए किसी को भी अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े। इसके लिए देखिए, विभाग के वेबसाइट पर ई मापी वाले आइकन को चुनना है और अप्लाई फॉर ई मापी पर क्लिक करना है और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करके मांगी गई सभी जानकारियों को भरकर अप्लाई कर देना है। इसकी पूरी जानकारी कुल 8 स्टेप्स में पूरी होगी, इसीलिए बहुत ध्यान से भरना है इसे। इसमें जरूरी बात यह है कि आवेदन के 60 दिन के भीतर ही ई मापी की फीस भरना जरूरी है। फीस जमा होते ही अंचलाधिकारी मापी के लिए उपलब्ध तिथि के अनुसार अमीन को नियुक्त करते हैं, जिसकी सूचना आवेदनकर्ता को SMS के माध्यम से मिल जाती है। अमीन मापी करके रिपोर्ट सीधे अंचलाधिकारी को दे देता है। तो हमनी के ई मापी का रिपोर्ट नहीं मिलेगा? अरे नहीं चाचा जी, अंचलाधिकारी के स्वीकृति के बाद ई मापी का रिपोर्ट या प्रतिवेदन ऑनलाइन देखा जा सकता है। चाहे तो उसका ऑनलाइन प्रिंट भी लिया जा सकता है। बिटिया, हम तो कहीं सुने थे कि जमीन का नक्शा भी दिखता है। क्या हम लोग भी खेत खलिहान का नक्शा देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल चाचा जी। अच्छा, ई खातिर क्या करना पड़ेगा? देखिए, इसके लिए सबसे पहले विभाग के वेबसाइट पर राजस्व मानचित्रों की दरवाजे तक वितरण सेवा आइकन चुनकर और मांगी जा रही जरूरी जानकारी भरकर नक्शा देख सकते हैं। साथ ही जिस मैप की जितनी प्रति खरीदना चाहते हैं उसके लिए ऐड टू कार्ट आइकन को क्लिक करना है। क्लिक करते ही वो आपके कार्ट में दिखाई देने लगेगा। उसके बाद प्रोसीड आइकन को क्लिक कर मांगी गई जानकारी जैसे अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता भरकर और इसके लिए तय राशि का भुगतान करके नक्शा घर पर भी मंगवा सकते हैं। का नक्शा घर तक पहुंचा देगा वो विभाग का लोग? अरे नहीं बाबूजी, इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने डाक विभाग से एक समझौता किया हुआ है, जो आपके जमीन के नक्शे को आपके घर तक पहुंचा देंगे। अच्छा दीदी, एक और बात बताओ, सुने कि जमीन का उपयोग में बदलाव करे का काम भी अब ऑनलाइन हो गया है, सच है का? हाँ बबलू, तुमने बिल्कुल सही सुना है। अब हम जमीन के उपयोग का ऑनलाइन बदलवा सकते हैं। देखो, इसके लिए विभाग के वेबसाइट पर पॉपअप में ऑनलाइन सेवा के 6 नंबर आइकन भूमि उपयोग प्रकार में परिवर्तन, भूमि संपरिवर्तन पर क्लिक करना है या सीधे www.landconversion.bihar.gov.in पर जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से खाते में लॉगिन करके स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और मांगी गई सारी जानकारी भरने के साथ डिक्लेरेशन अपलोड करके सेंड OTP पर क्लिक करना है। OTP द्वारा वेरिफिकेशन के बाद सबमिट वाले बटन को दबा देना है बस। अरे दीदी, ये सब काम फ्री में हो जाएगा कि इसके लिए कुछ फीसो देना पड़ेगा? हाँ देना है, मगर जांच में सब कुछ सही पाए जाने पर फीस जमा करने का मैसेज आता है। फीस जमा करते ही आपके लॉगिन में जमीन से जुड़ी रिपोर्ट दिखने लगती है। भाई वाह रामलाल, ये बात सुनकर मन बहुत प्रसन्न हो गया। अच्छा दीदी, किसी को ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रहा या जानकारी नहीं हो तो वो क्या करेगा? काहे कि सबको तो मोबाइल इंटरनेट चलाना नहीं आता है ना, जैसे बाबूजी और चाचा जी को ही देखो। इसके लिए विभाग के वेबसाइट पर एक आइकॉन सहायता एवं प्रश्नोत्तर का भी है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जिस भी सेवा का लाभ लेना चाहता हो उसके पूरे प्रोसेस को वहां पढ़कर समझ सकता है। और यहाँ इसी के बगल में एक आइकन जन शिकायत पोर्टल का भी रहता है, जिस पर कोई भी व्यक्ति
जमीन से संबंधित अपनी किसी भी शिकायत को दर्ज करा सकता है। तो एकरा मतलब जमीन से जुड़ल कोनो काम के लिए अंचल कार्यालय जाए की जरूरत नहीं पड़ेगा। एकदम सही बाबूजी। भाई धन्यवाद है हमारी सरकार का, वो सारी सुविधा एक ही जगह पर ला दी है। अब तो हर जगह इन ऑनलाइन सेवाओं का प्रचार प्रसार भी हो रहा है। सच में सरकार बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अब तो बेटा जखनिए घर पे रहेगा ना, तखनिए हम अपने जमीन का लगान भरा लेंगे। वैसे चाचा जी आपको कभी कभी अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना चाहिए। काहे बेटा? कि डॉक्टर कहता है कि बुजुर्ग लोगों को थोड़ा टहलना चाहिए। बदमाश कहीं का, बुजुर्ग होगा तुम्हारा बाप,